मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। ये रिकॉर्ड में, जैसे कि ये अगस्त मंथ चल रहा है, तो ये पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को उनके जन्मदिन पर तोहफा देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा नौजवान जिस तरीके से समाज भलाई के कार्यों में जुटा है, वह किसी से छिपी बात नहीं है। समाज भलाई के कार्यों और विभिन्न तरीके से समाज उत्थान के कार्यों के लिए डेरा सच्चा सौदा के नौजवान लगातार आगे आ रहे हैं, जिससे विश्व रिकॉर्ड तक बन रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज एक ऐसे ही नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है कि रिकॉर्ड बन गया, और उन्होंने वो रिकॉर्ड अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को डेडिकेट किया है। रिकॉर्ड बड़ा ही आप कहें कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर रियलिटी शोज़ में और टीवी शोज़ में हम देखते हैं कि इस तरीके से जिस बच्चे के पास टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में ज़रूर होता है। आइए जानते हैं मीरा इंसा से कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है और किस तरीके से बनाया है। मीरा, सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मीरा, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो टंग ट्विस्टर है, ये बड़ी अनोखी चीज़ है और बड़ी रेयर होती है, बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है। आपने इसमें ऐसा क्या किया है कि रिकॉर्ड बन गया? ये मैंने टंग ट्विस्ट किया है। इसको मैंने नॉन स्टॉप 121 टाइम्स में 6 मिनट 2 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। जी मेरा, कुछ जो टंग ट्विस्टिंग होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, कुछ करके ज़रूर दिखाइए दर्शकों को। श्योर। जो ये मैंने किया है, ये मैंने बोला था इसमें नॉन स्टॉप, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। जी, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम ना मिला। जी, जिसका काम उसी को साजे। देखिए, एक लाइन बोलना मुश्किल हो जाता है। जी, जिस तरीके से ये रिकॉर्ड बनाने की प्रथा चल पड़ी है नौजवानों में, खासतौर पर डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा जो नौजवान है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अच्छे कामों के लिए कुछ ना कुछ नया करके समाज में आगे आ रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। आप भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही खुशी हुई है। ये जो है एक होता है कि सर्च आउट करते हैं हम कि कुछ डिफरेंट किया जाए देश के लिए, समाज के लिए, इसमें पॉजिटिविटी इंक्रीज हो। तो ये जो मैंने किया था मेथड ऑफ मेडिटेशन के थ्रू ही, जो मुझे लगता है कि कामयाबी मिली, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ, इसके पीछे का राज मेथड ऑफ मेडिटेशन है। जी, बहुत बड़ी बात कही कि कुछ भी कर रहे हो वो रिकॉर्ड तभी बन सकता है जब पीछे कुछ बहुत बड़ी प्रेरणा हो। आपने मेडिटेशन को इस तरीके से अपने साथ लेकर चला कि रिकॉर्ड बना दिया, उसको यूज़ किया उस तरीके से। आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करते क्या हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं? मेरी स्टडी है पीजीडीसी डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। ओके, तो चूँकि ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया कि आप काम कर रहे हैं, एक टेक्निकल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट वाला गुण भी आपके अंदर है। ये जस्ट मैंने गूगल सर्च आउट किया है कि जैसे मेरे कलीग्स का ही, जो मैंने ये वैसे रिकॉर्ड ब्रेक किया, ये मेरी कलीग सिमरन इंसा ने बनाया था। तो बस देखकर हुआ कॉन्फिडेंस कि क्यों हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर दिल में ठान लो कि हमें ये चीज़ करनी है और अगर हम मेहनत करें तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है। जब से रिकॉर्ड होल्डिंग की है तब से सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स का तो उनके लिए तो ये सरप्राइज़ था। उनको किसी को भी मेरी फैमिली में नहीं पता कि मैंने ये अचीव किया है। ये जस्ट कि घर में जब उनको बताया कि मैंने इस तरह एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और मेरा नेम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर हुआ है, तो फैमिली में बहुत खुशी है। और इवन मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो उनके लिए भी ये शॉकिंग था कि हाँ, कि ये चीज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। सब बहुत खुश हैं। मेरा, जिस तरीके से आप एक रिकॉर्ड होल्डिंग करती हैं, तो ये होता है कि अब नेक्स्ट भी मुझे कुछ करना है। ये क्योंकि दूसरे लोग भी आपको देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे। कुछ ऐसा प्लान किया है कि ये हो गया, अब इसके बाद ये भी आगे भी जाना है? एग्जैक्टली मेरा जो है इससे और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। मेरा जो प्लान है गुरुजी की रहमत से और मेथड ऑफ मेडिटेशन की रहमत से मैं अपना कर रही हूँ ट्राई। मैं एलिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मेथड ऑफ मेडिटेशन खासतौर पर यूथ के लिए, क्योंकि आप 2-3 बार इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं, कितना ज़रूरी है?
ये मेथड ऑफ मेडिटेशन का जो हमारी लाइफ में है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो है कि स्टेबिलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। आज का अगर यूँ देखेंगे, थोड़ी सी बात का टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है हमारी लाइफ में कि अगर हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक हमें पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपने अचीवमेंट में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, मेथड ऑफ मेडिटेशन का यूज़ किया आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब लिम्का ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने का मन है आपका, साथ में प्रोफेशनल लाइफ भी है, इधर भी काम करना है उधर भी, बैलेंस बन जाता है लाइफ में, या आपको लगता है कि करना है तो करना है? एग्जैक्टली देखो, अगर हम कहा जाता है ना, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हार्डवर्क हमारा है, मेहनत हमारी है, दोनों को मेंटेन करके ही चलते हैं। तो अगर ठाना है तो डेफिनेटली करेंगे भी। और ये रिकॉर्ड आपको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये रिकॉर्ड में, जैसे कि ये अगस्त मंथ चल रहा है, तो ये पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को उनके जन्मदिन पर तोहफा देना चाहती हूँ। जी, कुछ यादें जो हर शख्स की जुड़ी हैं पूज्य गुरु जी के साथ, जो भी सेवादार है, अब ग्रीनस के सेवादार हैं, आपकी भी कोई याद ऐसी जुड़ी है पूज्य गुरु जी के साथ जिसको याद करते हैं तरोताज़ा हो जाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ नज़र आने लगती हैं? मैं बेसिकली जब 5 साल की थी, मैं तब से इन गुरुजी से नाम शब्द लिया हुआ है। तब से गुरुजी का तो हाँ, एक एक पल तो मैं क्या ही बोलूँ, उनका स्टार्टिंग से ही लेके अब तक अहम रोल है। अब जो अगर ये मैं रिकॉर्ड की ही बात करूँ तो सिर्फ गुरुजी की देन से ही है, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन के थ्रू, जैसे कि अभी आपको बताई मैंने, तो गुरुजी ने एक वे बताया कि हाँ, अगर आप ये सिमरन का लगातार जाप करते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, पॉजिटिविटी आएगी, विल पावर इंक्रीज़ होगा। सो उसी के बेस पे स्टार्टिंग से लेके जब से गुरुजी से जुड़े हैं, उनके साथ हर बिताया हुआ पल बहुत अहम है। इसके अलावा क्या करते हैं जो इंसानियत की सेवा, क्योंकि ग्रीनस की सदस्य हैं आप, वो लगातार वो ऐसी फोर्स है जो जब भी कोई आपदा आई है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पड़ने पर जब सेवा करने की बात आई है, तो वो सबसे पहली कतार में खड़े होने वाले सेवादार हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं? मानवता भलाई के कार्य जो गुरुजी ने बताए हुए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन, मैं कंप्लीट अभी तक 23 टाइम्स ब्लड दे चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपने ही जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया था। ट्री प्लांटेशन हो गया, उसमें किया पार्टिसिपेट। आपने बताया कि आप चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, जिस तरीके से जिस एनवायरनमेंट में आप जॉब करते हैं वहाँ ब्लड डोनेशन करते हैं, पौधारोपण करते हैं, इस तरीके के रिकॉर्ड कायम करते हैं, अलग नज़र आते हैं। साथ में इंसा भी लगाते हैं, मीरा इंसा लगाते हैं, बड़े उससे शिद्दत से लगाते हैं। जब सराउंडिंग जो कलीग्स हैं आपके, वो किस तरीके से आपको देखते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं? क्या उनको लगता है कि ये अलग है कुछ? अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अभी अपने बर्थडे पे मैंने ब्लड डोनेट किया, तो ऑफिस में कलीग्स को पता चला कि मैंने अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट किया, प्लांटेशन किया मैंने, जो है कि ब्लड डोनेट किया बच्चों को, जिसको नीडी लोगों को खाना दिया, राशन दिया। तो वो सोचते कि मतलब ये ब्लड डोनेशन क्या है, तेरी खुद में इतना नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी तक इतना टाइम, वो बहुत शौक होते कि ऐसा क्या चीज़ तेरे को कौन बताता है ये सब। तो उनको बताते कि जैसे हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो गुरुजी ने बताया हुआ है, हम अपने डाइट वगैरह सब प्रॉपर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे में तो हिम्मत नहीं है, हमें तो ये लगता है कि हाँ हमें चढ़ जाएगा, लेकिन हम किसी को ब्लड डोनेट नहीं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम बहुत डरते हैं, वो ब्लड देने से मना कर देते हैं। इवन बताने के बाद वो मेरे से कंटेक्ट करते हैं कि हाँ मीरा हमें ब्लड चाहिए। मेरे ऑफिस में उन्होंने कंटेक्ट रखा हुआ है, एनी टाइम वो कॉल करते हैं, ब्लड चाहिए, हाँ पता है, ये अरेंज करवा देंगे, डेरा वाले अरेंज करवा देते हैं जल्दी से जल्दी। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। लगातार हम भी कवरेज करते हैं, तो चंडीगढ़ में आप जैसे यूथ जो हैं लगातार, चाहे पीजीआई की बात हो, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तुरंत आप लोग पहुँच जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब जाते जाते जो यूथ आपको देख रहा है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट आजकल की दुनिया, जो सोशल मीडिया पर जो सब चल रहा है, जिस तरीके से यूथ अपना रास्ता भटक रहा है, उसको रास्ता बताने वाले बहुत कम लोग हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बजाय कि ये नशों में जाने के बजाय ये सब छोड़ छाड़ कर एक हमें अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करना है। इनसे निकल के हम एक अगर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, हम अच्छे कार्यों में भी जाके, जैसे आपको बताया कि ब्लड डोनेट, इससे किसी मानवता के लिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी की भी अगर एक जन की अगर हम सहायता करते हैं तो उसकी खुशी एक अलग से ही महसूस होती है। एक बार करके देखो तो बहुत अच्छा लगता है।
आपने सच कहूँ को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।